प्रतिदिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो। आप एक बेलपत्री हफ्ते में एक बार शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दो। रोज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हफ्ते में एक बार रोज खाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष का जल पीना चालू कर दो। शिव जी पे चढ़ा हुआ तात्विक सुख दे। जहां शिवालय होता है उस शिवालय के पास में एक ना एक सरोवर, कुंड, बावड़ी आराधना में लग गई, पुत्र भी आराधना में लग गए। समय एक बार देवऋषि नारद निकलकर काशी में पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान के चरण दबा रहे। ध्यान देना जरा कथा पर। हमेशा आपने कथा सुनी होगी कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, पर काशी की जो धरा है, काशी की जो भूमि है, ये अविमुक्त भूमि है, जहां पर माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान शिव के चरण हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबाती है, पर काशी की धरा पर अविमुक्त नगरी में जहां भगवान शंकर अड़भंग बनकर बैठे हुए, वहां माता पार्वती जी शिव के चरण दबा रहे। देवऋषि नारद पहुंच। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे ही देवऋषि नारद जी पहुंचे, पार्वती जी खड़ी होकर निवेदन करी देवऋषि नारद से, नारद जी, शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त का नाम बताओ, जो शिव की आराधना में दिन रात डूबा रहता है, उसका नाम बताता। पार्वती जी को लगा कि देवऋषि नारद मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं ही दिन भर सेवा करते हैं शिव जी की। रोज मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, ठीक है। और रोज मंदिर जाने से, रोज मंदिर जाने से कोई ये सोचे कि मैं भक्त की गिनती में आ गया, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं, मैं ही रोज मंदिर जाता हूं, मैं ही देवालय जाता हूं, मैं ही पूजन करता हूं, मैं ही अर्चना करता हूं, मैं ही मंदिर की देखरेख करता हूं, मैंने सब संभाल रखा है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो जो ऐसा सोचे ना, उससे निवेदन है आधे घंटे मरी जाए। तू होगा तो भी मंदिर का काम होगा, और तू नहीं होगा, बोलो तो भी जीतियो, तो भी मंदिर का काम। कथा पाटीदार जी करा रहे हैं क्या? नहीं। कथा सीवर वाला महाराज बाच रिया है क्या? नहीं। कथा कमलाबाई सुन रही क्या? नहीं। भेरू सुन रहा? नहीं। बाचने वाला भी शिव, बचवाने वाला भी शिव, और सुनने वाला भी शिव है, दूसरा कोई नहीं। घर तक तुम्हारी पहचान है, शमशान में पहुंचे कि मुर्दा हो, सही है गलत है? घर तक तुम्हारी पहचान है, लोग कहेंगे कौन मर गया, तो कहे अमर मर गया, तो क्या
अमर तो अमर हो गया, फिर काहे मर गया? तो कि बस मर गया, मरा। घर तक तुम्हारी पहचान है, घर तक तुम्हारा नाम है, जिंदा हो तब तक तुम्हारा नाम है, मरने के बाद जब शमशान में पहुंचे तब केवल मुर्दा है। कितनी भी कंपनी का सामान पहन लो, घड़ी भी HMT की, साबुन पियर्स का, कपड़ा रेमंड का, शूज बाटा का, जितनी कंपनी का पहन लो, जब मरोगे तब घर के लोग रोते रोते किसी से भी कह देंगे सामान लिया, सामान। और जैसे ही दुकान वाले के पास जाओगे पूछेगा भी नहीं कि नाप क्या है, उसको सब मालूम है। कटाया कपड़ा धरा, लपेट के दे दिया, लपेट दो, तो पूछ तो लो कौन सी कंपनी का है। पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहना, ब्रांड का पहना, और मरने के बाद ब्रांड का ही पता नहीं पड़ा कौन सी कंपनी का था, कौन से ब्रांड। वो एक बार परम पूज्य क्रांतिकारी संत, राष्ट्रीय संत श्री तरुण सागर जी महाराज जी से किसी ने पूछ लिया था, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा था हमारी ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आएगा? तन पर कोई ड्रेस होए तो एड्रेस भी होए, अब यहाँ तो ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आएगा? संत का कोई एड्रेस नहीं, शिव भक्त का कोई एड्रेस नहीं। घर से चले थे तब कमला विमला भेरू राम किशन हरि किशन थे, पर कथा में पहुंच गए तो केवल एक रह गए, क्या? शंभू शंकर शिव, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ। फिर वही वाली बात आ गई, मजा रहा जीने में, भोलेनाथ धड़क रहा। भीतर शिव है, श्वासों में शिव है, धड़कनों में शंकर है, तो फिर क्या लगे? क्या क्या महाराज बेटे को ज्ञान दिया, चांगुड़ा बड़ा प्रबल ज्ञान दिया। और यहाँ पार्वती जी ने पूछ लिया देव ऋषि नारद से कि शंकर जी का सबसे बड़ा भगत कौन? शंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत कौन? तो देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण। माता जी बुरा तो नहीं मानोगी, क्योंकि सत्य जब बोला जाता है तो अच्छे अच्छे का मुंह भगोना हो जाता है, सत्य ही तो सहन नहीं होता। अच्छे खासे व्यक्ति से कह दो मर जाएगा, इतना ही किया नहीं, वो सत्य कहा, मृत्यु सत्य है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन पर चढ़कर गया, कोई गया बन गंजी, आया है जाना है। बादाम खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो, रोटी खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी जाओगे, पार्लर में जाओगे तो भी जाओगे, नहीं जाओगे तो भी जाओगे, कथा सुनोगे तो भी जाओगे, नहीं सुनोगे तो भी लोगों के मन में आ जाता है फिर मरना ही है तो कथा काहे को सुने, नहीं सुनना चाहिए। पर एक अंतर है,
कथा सुन के मरने वालों का और कथा नहीं सुन के मरने वालों का एक अंतर है। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है क्या? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह कथा सुनकर मरना और कथा नहीं सुनकर मरना दोनों में अंतर है। कथा सुनकर मर गए तो बिल्ली के बच्चे जैसे बेकुंठ चले जाओगे, और अगर कथा नहीं सुनी और मर गए तो चूहे जैसे मसले जाओगे। मरना तो निश्चित, बिल्कुल पक्का है। तैयारी करके रखो एकदम पूरी। कथा में आने से पहले जब तैयारी हो जाती है ना, जल्दी चलो और जल्दी से रोटी बनाओ, उन्हें बर्तन पटका और जल्दी से छोटी मोटी करके मुंडा पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के पर खुदा के, और जो बल्लू बल्लू लीड जो चली, और ये राम रुमाल तो भूली गई अलमान से, और फिर देखे हमारी चप्पल की चप्पल देख दुखा के, और फिर आई और कथा में फिर किनंग बेटी लीला, अब देख दुखा के फिर उसके पास पटली मटली डाल के बैठी तो कदे आई, अभी तो आई आधा घंटा, तो इतनी जल्दी तेरे को आगे जगह मिल गई? अरे वो तो दूसरी बैठी थी, मेरा भजन ही सहन नहीं करा, मेरा पाँव थक गया, भगवान तेरा भला करे हो, तूने हमारे लिए जगह रखी हो, तूने मेरे लिए यहाँ जगह रखी, मैं तेरे लिए वहां रखूंगी हो। शिव भक्ति बताओ नारद जी, शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन? देव ऋषि नारद ने कहा बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ तो बोल। नारद जी ने कहा शंकर जी की सबसे बड़ी भक्त है कांति नरेश की धर्म पत्नी चांगुड़ा, वो मृत्यु लोक में रहने वाली साधारण सी स्त्री रानी, वो शंकर भगवान की भक्त है, सबसे बड़ी भक्त, सबसे बड़ी भक्त है। ओहो, पार्वती जी के तो अब रोटी नहीं भाई, जब किसी की सुन लो ना, अरे उनके यहाँ तो इतनी शंकर भगवान की पूजा हो तो फिर मन करे देखें तो सही आखिर है क्या। ये आधे से जो ज्यादा भीड़ है ना, ये कथा की नहीं है, ये सियोर वाला पागला के देखे कि आखिर ये पागल खाना छोड़ के यहाँ कैसे आ गया, ये देखना है। कथा वाचने वाला पागल, कथा करवाने वाला पागल, कथा सुनने वाला पागल। समझदार तो वो है जो दुकान पे बैठे हैं बेचारे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, वो कमाए जा रहे और लगाए, और उसी से क्या आ रहा है, मैं जा रही हो जो तो कल बोला था ना, पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती पति कमा मर जाता, बेचारा वो कमा 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 कमा
एक बार मुंह से नहीं निकला। सुनो, 7 दिन की कथा हो रही है, शिव महापुराण कथा चल रही है। मैं पत्नी नहीं, धर्म पत्नी हूँ। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके लेकर जाती है, पत्नी पति को शादी तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक लेकर आती है। क्योंकि मुझे अकेले बैकुंठ नहीं जाना है, आप और मैं दोनों बैकुंठ में मिले, ये चाहती हूँ। नरक नहीं भोगता हुआ देख सकती, क्योंकि दुकान पर बैठोगे, छल करोगे, नौकरी भी करोगे तो बेईमानी करना पड़ेगी। कमाना है तो नौकरी, चाहे सर्विस, चाहे दुकान, धंधा, व्यापार, कुछ भी कर लो, झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा और भोगना भी तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, 7 दिन की शिव महापुराण में से कम 1 दिन मेरे साथ चलो। कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है और श्वास है तो कमा लोगे। अगर कोरोना में निपट गए होते तो दुकान पे तुम्हारा काका जी बैठा राजस्थान से। सोमानी जी सही है ना बे? 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां हैं कपड़े की सूरत में, और बेटे, बहू और बाप और माता बिना कथा के एक दिन नहीं रह पाते। जहां कथा होती वहां भी जाते हैं, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं और फैक्ट्री चल रही। कौन चला रहा है? तो क्या शंकर जी चला रहे हैं, आपने कहीं करना है। सूरत में कम से कम 4-5 फैक्ट्रियां होंगी, कपड़े पर शिव मेरा आपकी कृपा से शिव की कृपा। एक बार प्रेरणा आपको देना चाहिए। मेरी माताओं से निवेदन है, मातृशक्तियों से निवेदन है, अगर घर की लाज बचा सकती है, घर को संस्कारित बना सकती है, और घर में कोई बीमारी को प्रवेश नहीं करा सकती है, तो वो केवल माँ ही हो सकती है, घर की नारी ही हो सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। कह दो एक बार, चलो कथा में। वो कहेंगे बहुत भीड़ हो रही है, नहीं जाऊं। क्यों? दुकान पे भीड़ आए तो तुम्हें मजा आए, तो कथा में भीड़ आए तो कहीं नहीं हुआ। चलो तो कि मन लोग धक्का मारते हैं, तो कि वही तो मैंने देखा है नाथ द्वारा में। एक बार किसी ने हमसे पूछ लिया था, तिरुपति में तो भगवान के जब दर्शन होते हैं तो लाइन से होते हैं, शिरडी जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पंढरपुर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, देवी जी के मंदिर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पर नाथ द्वारा में जाओ तो धक्के में दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम तो सीधी सीधी कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर आकर धक्का खा गया तो संसार में कभी धक्का नहीं खाएगा, इसलिए यहाँ। तो आपसे भी निवेदन है, ये जो बाजू में तुम्हें मत रही है, इधर से ये तुमने जितना कहीं का बेकार कर्म करा होगा ना, तो बीच में ठसी इधर से पाँव इधर से, और ये सब जो तुम्हें मत रही है ना, ये कुछ नहीं होने वाला। ये जैसे मथे तो मक्खन निकले, उसी तरह तुम्हारे भीतर विश्वास, भक्ति और श्रद्धा प्रकट हो। कोई कह रहा था गुरुजी जहाँ कथा हो रही है इतनी धूल उड़ रही है कि सब माथा पे चढ़ी जा रही है। हमने कहा धूल नहीं उड़ रही है, शंकर भगवान सोच के बैठा है, भस्म कौन चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए एक साथ चढ़ा के दे। कौन चढ़ाए तुम्हारे इतना सारा के भस्म? शिव की परम भक्त कौन सी है? तो क्या चांगुड़ा। हाँ, अब तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया और पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कह दिया जरा परीक्षा लो चांगुड़ा की। शंकर जी ने कहा परीक्षा? हाँ, जाओ और परीक्षा लेकर आओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। ठीक है, शंकर जी परीक्षा लेने पहुंचे तो एक ओघड़ी का रूप रखकर शंकर भगवान पहुंच गए, और चांगुड़ा के यहाँ पहुंचकर शंकर भगवान ने आवाज लगाई, माता भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। और चांगुड़ा अंदर गई, पकवान बनाया, बैठो महाराज बैठो, और भोजन बनवा कर लाई और देख दिया भगवान। उस अघोरी कहने लगा, ए रानी
तू मुझे मूर्ख समझती है? ये भोजन करूंगा, फेंक इसको। और अघोरी ने भोजन फेंक दिया। रानी को लगा कि भोजन अच्छा नहीं बना होगा, अंदर गई रानी खुद बनाकर लाई 56 भोग। अघोरी ने फेंक दिया, मैं ये भोजन नहीं करता। तो महाराज कौन सा भोजन करोगे? अघोरी हूं, बिना मांस के नहीं रह सकता, मांस लेकर आ। चांगुना कहने लगी, बाबा शिव के भक्त है, यहाँ तो मांस बनता ही नहीं। रानी बुला तेरे राजा को। राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज भोजन हम ऐसा कैसे लाएंगे? नहीं, भोजन तो मैं मांस का ही करूंगा, लेकर आ। ठीक है महाराज, आप बोलो किसका मांस चाहिए? अघोरी बोला, पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारों के मुंह में आवाज नहीं होती, रोएंगे तो क्या बोलेंगे। पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए। फिर मांस लाना है तो एक काम करो, मनुष्य का लाना है, मानव। प्रभु मानव का मांस? हाँ, और मानव भी वो नहीं होना चाहिए जिसको तुम पैसे से खरीद कर लाओ। तुम राजा हो, डरा कर लिया होगे, पैसे से खरीद कर लिया होगे। ऐसे मनुष्य का मांस नहीं चाहिए, जो दिल से दिया जाए उस मनुष्य का मांस। राजा ने कहा, बाबा बहुत भारी परीक्षा ले रहे हो आप। हे अघोरी बाबा, मनुष्य का मांस कौन खाता है? मैं तो खाता हूं। तो एक काम करो, राजा ने कहा, आप मेरा मांस ले लीजिए। अघोरी ने कहा, राजन तुम राजा हो, प्रजा को संभालना, तो मैं खा जाऊंगा तो बाद में बददुआ मुझे लगेगी, तुम्हारा नहीं चाहिए, किसी दूसरे को। रानी खड़ी हो गई। रानी ने कहा, महाराज एक काम करो, आप मेरा मांस ले लीजिए। ओ रानी, तुम राजमाता हो, स्त्री हो, तुम्हारे गर्भ में बच्चा रहता है, और जो संसार को जन्म देने वाली है, मैं उसका मांस नहीं खा सकता। तो महाराज अब आप बताओ, हम किसका मांस लाएं? अघोरी ने कहा, तुम्हारे घर में एक सुंदर 7 साल का बेटा है, बड़ा सुंदर। वो 7 साल का जो तुम्हारा बेटा है, उसका मांस ला। चांगुना बिलख पड़ा, जिस पुत्र को पाने के लिए जिंदगी निकाल दी थी, चरणों में गिर गई, गुरुदेव क्षमा करना, ये नहीं हो सकता। अघोरी ने कहा, चांगुना तू मेरा अपमान कर रही है, तूने वचन दिया था कि क्या खाओगे मैं वो खिलाऊंगा, अब क्यों मुकर रही है? क्यों मुकर रही है? पुत्र का वध कैसे हो? नहीं, तुम्हारा पुत्र का मांस जाओ। राजा रानी को समझा रहे, रानी रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, बिलख बिलख। कौन मां होगी जो अपने बेटे को मार दे? और सुनो चांगुना, जाओ चांगुना गई, बेटे को आवाज भी लगाया, धर्म निभाना है, सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है साहब, वचन दे दिया तो निभाना बहुत कठिन था। पुत्र चिल्ला आया दौड़कर, हाँ मां, आ बेटा। रसोई घर में मां
हृदय पर पत्थर रख कर गई, बेटे को एक तख्ते पर सुला दिया। बेटा कह रहा है, माँ तू ये तलवार लेकर क्यों खड़ी है? माँ तू मुझे मारना चाहती है? 7 साल का पुत्र कहता है, माँ तू मुझे मारना चाहती है? बेटे को गले लगा लिया चांगुड़ा ने। हाँ पुत्र, पहली तेरी माँ होगी जो अपने बेटे को मार रही होगी, टुकड़े कर रही होगी तेरे। माँ मत मार, अभी में तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखी। माँ मुझे छोड़ दे। माँ ने गले लगाया। पुत्र ने प्रश्न करा, माँ ये बता कि तू मुझे मार क्यों रही है? दरवाजे पर एक घोरी आया है, भूखा है, मनुष्य का मांस खाना है, मनुष्य भी अपना होना चाहिए। माँ धर्म को निभाना है। हाँ तो एक काम कर माँ, उठा तलवार, अपने बेटे का शरीर काट। सो गया चीलिया। माँ ने शरीर के टुकड़े करना चालू कर दिए। शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, थाल में रखे और रख कर ले गई अघोरी के पास। ले महाराज ये लीजिए खाइए। अघोरी ने कहा, अरियो ले जाकर फेंक दे बाहर। मैं कोई जानवर हूं जो कच्चा मांस खाऊंगा? तल कर ला। ले जा इसको। चांगुड़ा बेटे का शरीर घृत में तलवार पर जब लाकर फिर फेंक दिया। पागल हो गई है ये, क्या है? शरीर कहाँ है? इसका मुख कहाँ है? खोपड़ी कहाँ है? सबसे पहले वही खाऊंगा। कहाँ है वो? चांगुड़ा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तो मर गया, शरीर भी बेकार हो गया, चले गया। चेहरा बेटे का मैंने रसोई घर में केवल अपने मन को मारने के लिए, देखने के लिए रख रखा है। उसको लेकर अब खाऊंगा मैं मांस। अघोरी बोला, अब खाऊंगा। जा, मैं अकेला मांस खाऊंगा? अकेला? अकेला खाऊंगा तो नरक चले जाऊंगा, इसलिए बांट कर खाऊंगा। जा। अंदर से 3 थाली और तुम भी खाना। अंदर से 3 थाली और लेकर आ। 3 थाली और लेकर आई। मैं अपने बेटे का कैसे मांस खाऊं? चांगुड़ा जब चांगुड़ा थाली लेने पहुंची, शिव के स्वरूप की मूर्ति का, शिवलिंग का दर्शन कर कर आंसू बहाती हुई बोली, बाबा ये क्या दिखा? थाली रख दी थी। राजा ने कहा अघोरी से, बाबा जी आप, मैं और मेरी पत्नी मिलकर तो केवल 3 ही हुए। एक थाली पहले से थी, 3 थाली आपने क्यों बुलवाई? जब खाने वाले हम 2 थे तो एक थाली किसके लिए बुलवाई? अघोरी ने कहा तेरी औलाद भी तो खाएगी राजा, वो भी आती होगी। रानी जा, तेरे बेटे को बुला, वो भी खाएगा। रानी ने कहा महाराज वो तो मर गया, उसका सिर तुम्हारे पास पड़ा है, धड़ तला हुआ पड़ा है, वो कैसे आएगा? अघोरी ने कहा फल शंकर जी को दिया था तुमने, जो शंकर जी के सामने रखा हुआ फल होगा वो मर ही नहीं सकता। ला बुला तेरे बेटे, वो मर नहीं सकता, बुला। आवाज लगा चिलिया को, और जो रानी ने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र दौड़ता हुआ आया और माँ के सामने खड़ा हो गया। ये है शंकर को समर्पित करने की एक वस्तु का फल।
शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल, शंकर पर चढ़ा हुआ एक चावल का दाना, शंकर पर चढ़ा हुआ एक फल, शंकर भगवान को समर्पित करी गई एक वस्तु, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। बेटा वापिस जीवित हो गया। शंकर पार्वती ने दर्शन दे दिया, अघोरी ओझल हो गया। शिव जी ने कहा, चंगुणा तूने भूल के वश शिवरात्रि के दिन बैसाख महीने में एक जल का पात्र अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चढ़ा दिया था। वो जल तू भर कर ले गई थी, अपने बच्चों को और परिवार समेत वो जल का आचमन कर लिया था, इसलिए तेरा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। चामुंडा तू बच गई। उस बैसाख की शिवरात्रि का फल क्या है? जब बैसाख की शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है कि बैसाख की शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े पर मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है। जैसे स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया गया, साधारण है।